हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पिछली क्लासों में अपने सप्तमः पाठः के भाव विस्तार के बारे में पढ़ा। आज हम भाषिक विस्तार देखते हैं। निषेधार्थ में अलम के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, जैसे कि अलम निषेध की जिस कार्य के लिए मना किया जाता है उसके लिए अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अलम स्वच्छंद प्रलापेन। अलम स्वच्छंद मत, स्वच्छंद प्रलापे, प्रलाप जो है वह मत करो, इस तरह से। फिर है अलम विवादेन, विवाद भी मत करो, न मना करने के निषेध वाक्यों में ही इनका अलम शब्द का प्रयोग होता है। फिर है अलम प्रमादेन, अलम कोलाहलेन, कोई आप शोर मत करिए कहते तो अलम कहकर इसका उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम के लिए, भीम जो है वो दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। इस तरह से इस यहाँ पर अलम को पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी तरह से अर्जुनः कर्णाय अलम, अर्जुन जो है वो कर्ण के लिए पर्याप्त है। इसी तरह से रामः रावणाय अलम, राम जो है वो रावण के लिए पर्याप्त है, अर्थात उनसे वो विजय उन पर पा सकते हैं, ये अर्थ है। फिर है इदम दुग्धम मह्यम अलम, तो ये जो दूध है वो मेरे लिए पर्याप्त है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। आगे है कर्त वाक्य के 3 भाग हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रियाकर्त्री पद के पुरुष और वचन के अनुसार होती है, जैसे कि रामः पाठम पठति। इसके बाद है कर्मवाच्य में कर्म पद प्रथमा में होता है तथा कर्ता तृतीया में तथा क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। कर्म पद प्रथमा में होता है, कर्ता क्रिया में तथा क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। रामेण पाठ पठ्यते, भाववाच्य अकर्मक क्रिया से होता है, इसमें कर्ता तृतीया में होता है तथा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है, जैसे कि बालः हस्यते। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। कर्ती कर्म तथा भाव वाक्य में क्रिया रूप, तो यहाँ पर आपको कुछ कर्तृ कर्म तथा भाव वाच्य में कुछ क्रिया के रूप दिए हुए हैं, जैसे कि कर्तृवाच्य में पठति और कर्मवाच्य या भाववाच्य में हम इसको पठ्यते पढ़ेंगे। इसी तरह से कर्तृवाच्य में लिखति को कर्मवाच्य या भाववाच्य में हम लिख्यते, इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से खादति का खाद्यते, पिबती का पियते, गायती का गीयते, शृणोति का श्रूयते, इस तरह से हम इसको। विशेष दिया हुआ है कि धातु से यह प्रत्यय लगाकर कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप सेव आत्मनेपदी धातु के समान बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रत्यय, कृत प्रत्यय है, यह भूतकाल का द्योतक है, इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इस प्रत्यय से बने शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पठ त पठित, गम त गत, दृश त दृष्ट, पठिता पठिता पठितम, गता गता गतम, दृष्टा दृष्टा दृष्टम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिए गए हैं। इसी तरह से स्वतु भी भूतकालिक प्रत्यय है, इसका प्रयोग सदैव कर्तृवाच्य में होता है। त्वतु प्रत्ययांत शब्द भी तीनों लिंगों में होते हैं, जैसे कि पठ प्लस त्वतु पठितवत। इस तरह से आपको और भी पठितवान,
पठितवन्तौ पठितवन्तः, फिर पठितवती पठितवन्त्यो पठितव्य पठितवत्यः, फिर है पठितवत पठितवती पठितवन्ती। फिर इसी तरह से वाक्य परिवर्तन भी हम देख सकते हैं आगे। येन पितरः दर्शिताः, कर्म वाक्य है, यह पितृन दर्शितवान, कर्तृवाच्य। इस तरह से भद्भिः वयं परिरक्षिताः, कर्म वाक्य, भवन्तः अस्मान् परिरक्षितवन्तः, कर्तृवाच्य। केन का अयम हो जाएगा गृहीतः, कः इमं गृहीतवान। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगले पार्ट के का ग्रामर पोर्शन हम देखेंगे।